इंदौर में चोरी के अपराध वारदातों पर अंकुश लगाने एवं अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ इंदौर पुलिस द्वारा टीम गठित कर चलाया जा रहा है धरपकड़ अभियान। थाना राजेंद्र नगर प्रभारी नीरज बिरथरे को आरोपियों की पतासी के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर चोइथ राम मंडी की पार्किंग में से 2 आरोपी संजय पिता भीम सिंह एवं संतोष पिता कड़वा निवासी ग्राम गेटा थाना टांडा जिला धार में हथियार के चोइथ राम मंडी की पार्किंग में बैठे मिले, जिनके पास एक लाल रंग की अपाची मोटरसाइकिल भी थी। जब उसके कागज मांगे तो मोटरसाइकिल के कागज उनके पास नहीं थे। जब इन दोनों को अलग अलग करके पूछा गया तो आरोपी संजय द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने की घटनाओं का खुलासा किया गया, जिसमें राजेंद्र नगर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 10 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया है। आरोपी संजय के बताए अनुसार उस जगह पर से 10 मोटरसाइकिल कीमत करीबन 8 लाख रुपए जब्त की गई है। आरोपी द्वारा यह भी बताया गया है कि वह चोरी की वारदात को अंजाम केवल अपने शौक पूरे करने के लिए देता था। कार्रवाई में अहम भूमिका थाना प्रभारी राजेंद्र नगर नीरज बिरथरे एवं उनकी टीम की रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक शातिर मोटरसाइकिल चोर गैंग को हमने पकड़ा है, जिसमें संजय और संतोष नामक 2 व्यक्ति हैं जो टांडा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लगातार क्षेत्र से मोटरसाइकिलें चोरी की जा रही थी। थाना राजेंद्र नगर के आरक्षक रोहित और प्रहलाद साथ ही हमारी अन्य टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम करते हुए उनको रेकी करते हुए वहां पर अन्य मोटरसाइकिलों की फिराक लगाते बैठे देखा, उनको पकड़ा। साथ ही बाद में जब उनसे पूछताछ की गई तो 10 अन्य मोटरसाइकिल उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर जो सुनसान गलियों में छुपाई गई थी उनको भी हमने बरामद किया है। ये बदमाश शातिर चोर जो है अपने साथ एक कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर चोरी की फिराक में बैठे हुए थे और विभिन्न घटनाओं को पूर्व में भी अंजाम दे चुके हैं। अपराध में देखने पर पता चला कि संजय जो है उसमें पूर्व में भोरकों में डकैती की योजना के तहत भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार एक बहुत शातिर गैंग को थाना राजेंद्र नगर पुलिस ने बखूबी अपनी सराहनीय भूमिका निभाते हुए पकड़ा है, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इनाम घोषित किया। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के वीर सावरकर फूड मार्केट इलाके में सोमवार देर रात एक मुस्लिम युवक ने हनुमान मंदिर के सामने खड़े होकर लघु शंका कर रहा कि जो मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया। वह पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एमजी रोड थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी युवक का नाम मोइनुद्दीन सामने आया है, उसकी तलाश की जा रही है। उसके साथ 2 अन्य लड़के समीर और कालू भी थे। तीनों चंदन नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भाजपा नेता और क्षेत्रीय रहवासी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें रासुको लगाने की भी मांग की जा रही है। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन द्वारा मंगलवार सुबह से ही इलाके की दुकानें बंद करवा दी गई हैं और चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस बल ने इलाके में तैनाती बढ़ा दी है ताकि शहर में शांति बनाए रखी जा सके। एक मिनट भैया पीछे ना जी, क्या हुआ? रुकना 2 मिनट भैया, एक मिनट, एक बाइट हो जाए दो ना। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है यहाँ पर? इस वीर सावरकर मार्केट के ग्राउंड के अंदर हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है और अति प्राचीन मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिम युवक वहाँ पर बैठ के नशा कर रहे थे और वहीं पर ही वो पेशाब की। उन्होंने उस पेशाब करता हुआ वीडियो जब हमारे स्थानीय रहवासियों ने हमें बताया तो हम उसे लेकर जब थाने पर गए तो
यहाँ के जो मुस्लिम व्यवसायिक हैं वो लगातार हमारे ही कार्यकर्ताओं पर दबाव प्रभाव बना रहे थे कि आप लोग एफआईआर दर्ज न करें। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उन पर एफआईआर दर्ज की। अभी 8 से मतलब पूरा रात 9 बजे की घटना है, 9 बजे से अभी दोपहर की 1 बज रही है। उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिंदास यहाँ पर व्यापार करने आ गए हैं और ना जाने कहाँ के लोग यहाँ पर आके एमडी और गोगा जैसे नशे करते हैं पीछे बैठकर मंदिर पर। जब उन्हें रोका जाता है तो सीधे सीधे वो विवाद करने लगते हैं और यहाँ के कुछ तथाकथित पुलिसकर्मी भी उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि हिंदू अगर शांति से बैठा है तो उसे उकसाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हिंदू सक्षम है अपने धर्मस्थलों की सुरक्षा करने के लिए। और अपने भगवान आराध्य का अगर कोई अपमान करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या बात है? हम सभी लोग यहाँ पर समग्र हिंदू समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुआ है। वो हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो और जिन लोगों ने दुष्कर्म और दुस्साहस किया है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। यहाँ पर हाँ, मार्केट तो पूरा बंद ही है यहाँ पर और मार्केट इसलिए बंद कराया है कि उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग मार्केट नहीं खुलने देंगे। मेरा नाम भरत सिंह खस। सर, किस प्रकार से यह विवाद हुआ था और क्या कारण क्या है? कल तूफान सिंह के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि यहाँ वीर सावरकर मार्केट के पीछे, फ्रूट मार्केट के पीछे एक मोइन संजरी दुकान वाला है, उसके लड़के के द्वारा वहाँ पेशाब की गई धार्मिक स्थल के सामने। उस पर प्रकरण 299 BNS का कायम किया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। आरोपी उसका लड़का, अभी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। मोइन का अब पता चलेगा, मोइन का लड़का है वो। अच्छा, और ये संजरी जो दुकान संचालक है? हाँ, उसका पिता है मोइन। उनसे बातचीत करी, वो कहाँ है? अभी उसको तलाश करवा रहे हैं हम लोग। संगठन के कार्यकर्ताओं के आरोप है? कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मार्केट क्यों बंद कराया गया? अभी दिखवाते हैं क्यों मार्केट बंद कराया गया। जी, विवाद की स्थिति भी बनी यहाँ पर? नहीं, शांति है, बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं उपस्थित। कुछ युवकों द्वारा यहाँ हंगामा किया गया? नहीं, रात में कोई हंगामा नहीं किया गया, मैं तो उपस्थित था। जी। पेशाब करने की जो बात ये लोग कह रहे हैं, इसके कुछ प्रमाण मिले? हाँ, प्रमाण मिले हैं, उसकी जांच की जा रही है। जी। भाई मैं तो इंदौर के रावजी बाजार में रहने वाले सोयाबीन व्यापारी के साथ छावनी अनाज मंडी के व्यापारी द्वारा 12 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर फरार हो जाने वाले व्यापारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर की छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन का व्यापार करने वाले फरियादी मयंक अग्रवाल द्वारा वहां के व्यापारी रत्न इंटरप्राइजेस के नितिन अग्रवाल द्वारा 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गया था, जो कि छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन का व्यापार करता है। मयंक अग्रवाल द्वारा नितिन अग्रवाल को 1 साल पहले 2 ट्रक सोयाबीन दी गई थी, जहां नितिन द्वारा सोयाबीन लेने के बाद से ही फरार हो गया था, जिसकी शिकायत रावजी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले सोयाबीन व्यापारी मयंक अग्रवाल द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी। फरियादी मयंक ने बताया कि नितिन के रिश्तेदारों द्वारा सोयाबीन को अफरा तफरी कर बेच दी गई थी। वहीं आरोपी नितिन के परिवार द्वारा पुलिस में लापता होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। आरोपी द्वारा 3 से 4 लोगों के साथ भी ठगी की है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी नितिन अग्रवाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आपने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे और कब पकड़ा इसको? मैंने व्यापारी को नितिन अग्रवाल को दर्शन इंटरप्राइजेस को छावनी अनाज मंडी में, जिनका गोडाउन है 68 न्यू अनाज मंडी, उनको 2 गाड़ी माल दिया था सोयाबीन, जिसका मेरा पैसा पिछले 1.5 साल से इनके पास रुका हुआ था। मेरे द्वारा इनसे पैसे मांगने पे इनसे या तो मिला नहीं जा रहा था इनसे, या नहीं तो इनकी बीबी द्वारा कहा जा रहा था कि नितिन अब यहाँ नहीं रहता है, मुझसे अलग हो गया है। और पिछले 1 साल से पुलिस द्वारा भी बहुत तकलीफ की गई उसके घर पे और उसको पकड़ने की कोशिश करी गई और उसको बुलाने की कि यहाँ पर उसका पक्ष जानने के लिए, पर नितिन अग्रवाल द्वारा बार बार थाने न आते हुए कोई बयान नहीं दिए गए और कोई भी कार्रवाई में सहयोग नहीं किया गया। 12.5 लाख रुपए का मामला है। का बहाना बना के भी नितिन अग्रवाल द्वारा जब शुरुआती दौर पे जब ये मामला दर्ज हुआ था, मतलब जब हमें पता चला था कि उनके मन में बेईमानी है, जब 3 महीने के लिए घर से लापता हो दिया गया था और गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ पर दर्ज कराई गई थी और
और उसके पीछे से जो इनके गोडाउन पे माल था, इनके रिश्तेदारों के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा उसको अफरा तफरी करके अपने मामा के गोडाउन पे रखा गया था। और नितिन अग्रवाल के मन में शुरू से ही मतलब छल था और उसको बेईमानी करी उसने। हमारे अलावा 3-4 और व्यापारियों का भी पैसा है जो इनको देना है और सब ऐसे ही प्रताड़ित है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और नितिन के ऊपर कायमी करी। मैं थाना प्रभारी साहब, एसीपी साहब, एडिशनल साहब, डीसीपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह पुलिस अगर सराहना काम करती रही तो आगे भविष्य में कोई भी व्यापारी ऐसे परेशान नहीं होगा और ऐसी धोखाधड़ी की मामला नहीं हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम उमंग गर्ग, पिता श्याम सुंदर गर्ग। एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला, ये कहाँ से गिरफ्तार किया और किसको ऐसा धोखाधड़ी की थी इसने? अनाज मंडी है छावनी में, वहाँ पर श्याम सुंदर ट्रेडिंग प्रोपराइटर श्याम गर्ग के साथ जो दर्शन इंटरप्राइजेस का प्रोपराइटर है नितिन, उसको सोयाबीन के कट्टे बेचे थे। करीब 12.5 लाख रुपए का सोयाबीन था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है रावजीबाजार थाना पर, जिस पर से कल नितिन अग्रवाल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है और इसे माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की है इसने? प्रथम दृष्टया पूछताछ की जा रही है, उसमें संभवतः लगता है कि और लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की हो। ये इतने समय से फरार चल रहा था, ये कहाँ से पकड़ा है, इसको कहाँ पर आगे करता है? आरोपी काफी समय से फरार था। चूंकि कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी घर पर आया हुआ है तो रात में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, जिस पर से उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। क्या धोखाधड़ी करी इसने, किस प्रकार का मामला है? ये व्यापारियों से अनाज क्रय करता था और चूंकि बहुत सारा माल इसके पास आ गया और फिर ये उसने माल की अफरा तफरी कर दी। संभवतः इस संबंध में पूछताछ उससे कर रहे हैं। नवरात्रि में माता के सब मंदिर में भक्तों की भीड़ है और मंदिरों को बड़े ही आकर्षक रूप से सजाया गया है और हर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं आज इंदौर के बिजासन मंदिर में शहर क्राइम डिजिटल चैनल के संवाददाता सुमित मारोठिया की खास रिपोर्ट। इंदौर में बिजासन माता का एक ऐसा मंदिर है जहां बिना मन्नत मांगे कोई पूजा पूरी नहीं होती है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी मन्नत सच्चे दिल से मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। इंदौर स्थित बिजासन माता मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि जो भी नवविवाहित जोड़ा परिणय सूत्र में बांधता है तो इंदौर ही नहीं दूर दूर शहरों से नव जोड़े यहाँ माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। 9 दिन के मां शारदीय उत्सव में हजारों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है और मां बिजासन अपनी बहनों के साथ मां पिंडी रूप में विराजमान है। पुलिस से लगाकर सारे इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं सुमित मारोठिया, आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर में बिजासन माता मंदिर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर कहा जाने वाला है। यहाँ पर जो कि अभी नवरात्रि में बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इसकी मान्यता रही है। यहाँ पर नव युगल जब शादी का जोड़ा होता है, शादी होती है, तो जोड़ा लेकर यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और आइए हम यहाँ उनसे बात करेंगे जो कि करीबन 14 साल से यहाँ पर चित्रकूट से आ रहे हैं हर नवरात्रि। मैं शांति शरण सतमार्गी के नाम से जाना जाता हूँ। जनपद चित्रकूट ग्राम बुहदा का रहने वाला हूँ और यहाँ 14 वर्ष पूर्व आकर के मैं 9 दिन का व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा किया था और तब से मेरी आस्था और श्रद्धा बराबर बनी हुई है। हर नवरात्रि पर आकर के मैं माँ भगवती का दर्शन करता हूँ और यहाँ आकर के अपने धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करता हूँ। अभी इस साल भी मैं आकर के 9 दिन का व्रत और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्री भैरवनाथ के ही पास अपना आसन लगा करके मैं संपन्न करना चाहता हूँ, जो 9वीं के दिन संपन्न होगा और मेरी पूर्णाहुति होगी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा की। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 14 साल पहले आया और तब से बराबर आना जाना मेरा बना रहता है। मुख्य पुजारी आनंदबन गोस्वामी जी जो है गुरु भाव से मुझे देखते हैं और मैं उनके सानिध्य में आकर के अपने धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करता हूँ। आप नवरात्रि खत्म होते ही वापस चले जाते हैं चित्रकूट? चला जाता हूँ फिर आता हूँ। अच्छा, हर साल आपका आना रहता है? मैं साल में कई बार आता हूँ जी। शेष माता जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माता जी का जो यहाँ आकर के प्रत्यक्ष में मैंने दर्शन किया और लोगों की आस्था देखा, उससे मेरे अंदर भी आस्था जागृत हुई। लेकिन माता जी का जो नाम है वो बिजासन नाम जो माता जी का है, उसके संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि
बीज धन आसन, अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो बीज आसन होगा, यानी समस्त बीजों की अधिष्ठात्री, समस्त बीज जिससे उत्पन्न हुए, समस्त बीज जिससे उत्पन्न हुए। इस सृष्टि की रचना बीजों से हुई है, चाहे वो किसी भी प्राणी का बीज हो, किसी भी जीव आत्मा का बीज हो, वृक्ष हो, लता हो, पतंग हो, कीट हो, जलचर, थलचर या खग हो, जो भी उत्पन्न हुए हैं वो सब माँ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि सनातन अवलंबी, सनातन धर्म को मानने वाले जितने हमारे सनातनी हैं, वो इस सनातनी देवी को आदि शक्ति प्रकृति स्वरूपा बीजासन के नाम से जानते हैं और समस्त बीजासन के आराधक हैं। और अगर धार्मिक अनुष्ठानों में देखा जाए, जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ हमारे आचार्यगण जो है होरस मातृका का पूजन कराते हैं। उसमें भी होरस मातृका के पूजन में 16 माताओं को स्थान दिया जाता है, जिनमें विजय सेना का नाम आता है। विजय सेना, देवसेना, मातरा, लोक मात्रा करके आता है। तो विजय सेना का तात्पर्य है कि यानी विजय को देने वाली, भी अपने बीज को विजय प्रदान कराने वाली, समस्त परिस्थितियों में विजय प्रदान कराने वाली बीजासन माता है। इसीलिए हमारे शासक जो है, जो कालांतर में शासक हुए, जैसे अभी इसके पहले इंदौर की शासक रानी अहिल्याबाई थी, तो उनका जैसे यहाँ ट्रस्ट था, तो उस समय भी यानी सेना की सुरक्षा के लिए यहाँ सेना के अस्त्र शस्त्र रखना, सेना को नमन करना, यानी सेना को बल प्रदान प्राप्त होता है इस शक्ति से, इसलिए इसको विजय सेना भी कहा जाता है। ठीक है, ये सनातनी माता है और समस्त कामनाओं को संपूर्ण करने वाली है। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोग माँ भगवती का दर्शन जरूर नवरात्र में करें और इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शाजापुर के कृषि उपज मंडी इलाके में एक युवक की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक मकान बंटवारे को लेकर आए दिन अपने परिवारजनों से विवाद करता था, जिस पर घर में आए दिन विवाद होते थे। मृतक के भाई ने दोस्तों को साथ लेकर घटना को अंजाम देकर अपने भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कंट्रोल पर एसपी यशपाल राजपूत ने बताया कि आरोपियों द्वारा धारदार हथियार से गले व पेट पर चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी थी। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी इमरान के रूप में शनाख्त हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि इसका जो भाई है इरफान, वो घर से और गायब है और घटनास्थल पर भी नहीं आया है। साथ ही साथ और भी जांच की गई तो पता चला कि इसके जो 2 और जो साथी हैं वो भी घर से गायब हैं। इसके जो साथी साकिर और सोहेल दोनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पता चला कि इमरान और इसका जो भाई जो इरफान है, इसके बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद था। इरफान के द्वारा अपने ये 2 साथी साकिर और सोहेल, इनके साथ में धारदार हथियार से शरीर पर और गर्दन पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या करी है। इसमें से 2 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी जो है इरफान अभी फरार चल रहा है, उसमें 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी मैं हूं अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत थाना खाचरौद में महिला अपराध संबंधी मामलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और घरेलू अपराधों को रोकने के लिए खाचरौद प्रशासन एवं पुलिस ने मैं हूं अभिमन्यु की शपथ दिलाकर अपराधों को रोकने के लिए आमजनों को जागरूक करते हुए पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई है। प्रशासन पुलिस ने संयुक्त रूप से शिविर लगाकर पूर्व के अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर अपराधों को छोड़ने की शपथ दिलाई है। इस दौरान एसडीएम पुष्पा प्रजापति, थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया, तहसीलदार सुभाष सुनहरे सहित प्रशासन, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हम कभी भी लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे। हम पारिवारिक, सामाजिक, जितने भी पूर्व के आरोपी रहे वो भविष्य में इस तरह के अपराध ना करें, इसलिए आज उनको थाने पर बुलाकर पुलिस और प्रशासन ने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा
पुलिस मुख्यालय के द्वारा मैं हूँ अभिमन्यु अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत महिला और बच्चियों के लिए सुरक्षा और सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए जो जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे उन्हें शपथ दिलाई गई है कि वो समाज में जितने भी भेदभाव है, अशिक्षा है, रूढ़िवादिता है, दहेज प्रथा है, इन सब का विरोध करेंगे। जहाँ कहीं किसी महिला और बच्ची के खिलाफ कुछ गलत होता है तो उस पर चुप्पी तोड़ेंगे और उसका खुलकर विरोध करेंगे और अपने घर परिवार और मोहल्ले की बच्चियों का उतना ही सम्मान करेंगे जितना ये अपने घर की बच्चियों का सम्मान करते हैं। एक और जहां माता की आराधना हर घर में की जा रही है, वहीं प्रमुख रूप से नरसिंह मंदिर घाटी वाले शिवालय, अंबेडकर कॉलोनी, डाक बंगला, आई माता मंदिर, बुधिया फलिया के समितियां के द्वारा भव्य आकर्षक पंडाल बनाकर माता की आराधना की जा रही है। एक और जहां घाटी वाले शिवालय पर शंभू आदेश मित्र मंडल के द्वारा भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग किया जा रहा है। रूपों में कर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। घाटी वाले शिवालय पर संध्या आरती ग्रुप के द्वारा माता रानी एवं भगवान भोले की स्तुति बड़े भाव के साथ की जाती है। इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तजन भगवान का आकर्षक श्रृंगार देखने के लिए आते हैं। इसी मंदिर पर वर्षों पुरानी परंपरा देवी माँ के 9 दिवसीय पाठ एवं अंतिम दिवस हवन पूजन कर माता की आराधना की जाती है। शक्ति की भक्ति गरबा पंडालों पर भी देखने को मिल रही है। गरबा पंडालों पर छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा ग्रुप माध्यम से प्रस्तुति दी जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र रही। सैकड़ों की तादाद में माता भक्त गरबा रास देखने के लिए पंडालों पर आ रहे हैं। मनावर विधानसभा की उमरबंद रात्रि में कस्बे के गणेश चौपाटी पर गरबों का आयोजन चल रहा था। उस आयोजन में उमरबंद जनपद अध्यक्ष लाला विभोर वास्केल सहित बड़ी संख्या में कस्बे के नागरिक मौजूद थे। ग्रामीणों को ट्रक पर शंका हुई और ट्रक को रोका कर जनपद अध्यक्ष ने उमरबंद चौकी प्रभारी नीरज कोचले को सूचना दी गई। चौकी प्रभारी ने चौकी पर सूचना देकर ट्रक को चौकी के समीप रुकवाकर ट्रक की चाबी पुलिस जवान लेकर चौकी में रख दी। अवैध लकड़ी को लेकर जनपद अध्यक्ष वास्केल द्वारा वन विभाग के एसडीओ मेडा को सूचना दी गई। वहीं मांडव रेंज के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदारों ने घोर लापरवाही कर अनदेखी की गई। ग्रामीणों की भीड़ एवं मीडिया कर्मी द्वारा वीडियो फोटो से ड्राइवर घबराकर ट्रक को डायरेक्ट कर पुलिस कस्टडी में होने के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। ट्रक में बड़ी मात्रा में सागवान के पेड़ों की लकड़ी को अवैध रूप में ले जाया जा रहा था। 4 दिन पूर्व भी इसी मार्ग से रात्रि को 1 बजे के लगभग ट्रक निकला था। सूचना ग्रामीणों द्वारा उमरबंद पुलिस चौकी पर दी गई, लेकिन अवैध लकड़ी माफिया ट्रक लेकर चला गया। रामलीला में अश्लील डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा वीडियो सोनभद्र जिले के मधुपुर ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि शहर क्राइम नहीं करता है बताया जा रहा है। अब इस वीडियो पर लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रामलीला में इस तरह के अश्लील डांस की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग इस पूरे मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो इसे धर्म पर प्रहार बता रहे हैं। अब सोनभद्र पुलिस ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मधुपुर का बताया जा रहा है। वीडियो जिस रामलीला का है उसमें श्री रामलीला कमेटी लिखा है। जब हमने इस बारे में थाने में बात की, थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर रात में ही डांस बंद कराया गया। कमेटी के पदाधिकारियों के सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की अश्लीलता मंच से न की जाए। इस पूछने पर बताया कि अगर इस मामले में कोई लिखित शिकायत मिलती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। रामलीला की इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इस वीडियो के बहाने रामलीला के मंचों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अधिकांश रामलीलाओं में इस तरह के डांस कराए जाते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये धार्मिक रूप से गलत है, ये हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग अपनी सलाह दे रहे हैं कि इन सब गतिविधियों के लिए आयोजक जिम्मेदार हैं। भाई
लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 2,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सुमावली हलका के पटवारी श्याम सुंदर शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। फरियादी मनोज जादौन, जो कि सुमावली का रहने वाला है, उसके पिताजी चंदन सिंह जादौन का देहांत हो गया था, तो वह नामांतरण के लिए पटवारी श्याम सुंदर के पास गया। पटवारी द्वारा उससे नामांतरण के नाम पर 2,500 रुपए मांगे गए, जिसमें 1,000 रुपए फरियादी मनोज जादौन पहले दे चुका। 1,500 रुपए आज देते समय लोकायुक्त की टीम ने पटवारी श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ लिया। फरियादी मनोज जादौन ने इसकी शिकायत लोकायुक्त ग्वालियर में की, तो लोकायुक्त की टीम सुमावली पहुंची। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए पटवारी श्याम सुंदर शर्मा को पकड़कर कार्यवाही की। काय के लिए मांगे? खेती के लिए, दाखला काटने के लिए। नाम क्या है आपका? मनोज। मनोज, आगे क्या लिखते हो? जादौन। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के चौधरी मोहल्ला। तो आपसे कितने रुपए लिए थे पटवारी ने? पहले 1,000 लिए। हाँ। 1500 आज लिए। अच्छा, आज लिए। क्या है? श्याम सुंदर शर्मा। तो पटवारी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई लोकायुक्त द्वारा, इस पर आप क्या कहना? इसमें फरियादी मनोज जादौन ने शिकायत की थी लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में। 27 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय एसपी साहब के सामने पेश हुए थे। उन्होंने के द्वारा बताया गया कि उनके जो पिताजी चंदन सिंह जादौन का देहांत हो गया था, उनके नाम से जो ज़मीन थी 3 बीघा 6 विश्वा ज़मीन, वो उनके नाम, उनके परिवार के, उनके स्वयं के नाम से, माताजी के नाम से और बहन के नाम से चढ़ना थी, जिसके लिए पटवारी श्याम सुंदर शर्मा उनसे 2500 रुपये की डिमांड कर रहे थे। उसकी शिकायत थी, उसकी हम लोगों ने तस्दीक कराई और तस्दीक कराने के बाद जब सत्यापन किया, सही पाया गया, तो आज उनको 1500 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। 1000 रुपये इनके द्वारा पूर्व में ले लिए गए थे इनसे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। जल उपभोक्ता समिति चुनाव के विजय जुलूस के दौरान एक ही पक्ष के दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर और धारदार हथियार भी चले। एक ही समुदाय के 15 लोग घायल। मौके पर पहुंची भीकन गांव पुलिस। सभी घायलों को भीकन गांव अस्पताल लाया गया। 4 गंभीर घायलों को खरगोन जिला अस्पताल किया गया रेफर। खुलवा गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात। भीकन गांव के खुलवा गांव की घटना। बदनावर के डोकलिया पाड़ा के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा। पेटलावत रोड पर बदनावर से 5 किलोमीटर दूर डोकलिया पाड़ा गांव के पास आज सुबह 10 बजे एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीएम दीपक चौहान, एसडीओपी शेर सिंह भूरिया, तहसीलदार सुरेश नागर, टीआई दीपक सिंह चौहान, खेड़ा सरपंच योगेश मुकाती समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तथा आवागमन को रुकवाया। बताया जा रहा है कि टैंकर नंबर GJ 06AX4934 बड़ौदा से गैस भरकर उज्जैन की ओर खटिया जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया। इससे चालक को मामूली चोट आई। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया। पुलिस ने तत्काल आवागमन को भुवानी खेड़ा एवं भैंसोला
फाटे पर रुकवाया। हाँ